रोड मैप है मसले कश्मीर हल क्या ये तो दुनिया को पता है। रोड मैप ये है कि कश्मीरियों से पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। सरहद के दोनों तरफ ये मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि भारत कहता है कि वो कश्मीर भी हमारा है, जबकि दूसरा फरीक कहता है कि नहीं सारा कश्मीर उनका है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों से आर पार पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मोदी जी ने अभी भी कहा कि POK के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि लोगों से ही पूछा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो प्लेट में उनको देगा नहीं। और इसी तरह अगर मोदी जी कहते हैं कि मेरे नए कश्मीर में अब कश्मीर में अमन है, सारे लोग अब पूरी तरह से उनके साथ हैं, तो फिर डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों से पूछा जाए। अगर उसके अलावा मोदी जी के पास कोई हल है तो वो हमसे बात करें, बताएं उनके पास अगर कोई बेहतर हल है तो हम उस पर बात करेंगे। आप हमें बताइए, जेल से छूटने के बाद आपको कैसा सियासी माहौल लग रहा है जम्मू कश्मीर? बस अपने लोगों के बीच में खड़ा हूँ। इस इलाके में पहली बार आया हूँ। जो प्यार मोहब्बत लोग हर गली हर जगह दे रहे हैं उसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है, मेरा दिल मुझे कह रहा है कि मेरी कुर्बानी इन लोगों की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी, इंसाफ होगा, जुल्म होगा। साउथ कश्मीर में बहुत सारे बच्चे नौजवान जो है जेलों में हैं, आपने मतलब क्या सोचा है उनके बारे में? साउथ कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर के हर जगह तिहाड़ जेल में भी मेरे साथ दर्जनों मतलब बच्चे बंद हैं। इंशाल्लाह मैं तो खुद उनकी ही तरह UAPA का मारा हुआ आदमी हूँ। शायद पहला MLA पूरे हिंदुस्तान में, अब मैं MP भी बन गया। पूरी हिंदुस्तान की तारीख का पहला MP जिस पर UAPA लगा दिया गया। ये तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हम जो भी जवान जेलों में बंद हैं, अभी मैं तो खुद बेल पे हूँ। उम्मीद है कि पहली तारीख के बाद हमारी बेल पक्की होगी, ना भी हो जाए मरते दम तक हम लड़ते रहेंगे जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ और मोदी जी की गुंडागर्दी के खिलाफ। हम झुकने वाले और बिकने वाले नहीं हैं। तो बीजेपी कहती है गवर्नमेंट हम बनाएंगे, अगर आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो किसके साथ उनको जाएंगे? तो MP इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं मिले, वो कैसे बनाएंगे? सपने देखने से उनको कौन रोक सकता है? वो तो सपने देखते रहे। इंजीनियर साहब, प्लेबिसाइट आपका एक वादा हुआ करता था जब आप जेल 2019 से पहले बोलते थे, तो अब क्या है आपका स्टैंड उसके बारे में? आपने अभी मुझे बताया, कमाल है, आपने मुझे बताया कश्मीर मसले का हल क्या है। मैंने आपको तफसील से समझा दिया, फिर आप मुझे सवाल पूछेंगे। सर क्या वजह है आप छूट गए, बाकी जो बच्चे हैं वो अभी बंद है, तो क्या उनकी वापसी हो सकती है सर? तो आपको क्या लगता है, मुझे नहीं छूटना चाहिए? नहीं सर, छूटना चाहिए सर। वही बाकी बच्चे क्यों नहीं सर छूट? मैं 15 दिन की बेल पर हूँ, जिस लड़कों में ही रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, इसीलिए मैं जेल में उनकी बात करने के लिए। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और एक एक आदमी के लिए लड़ेंगे, एक एक बच्चे के लिए लड़ेंगे, और सब इंशाल्लाह घर आएंगे। ये हमारा वादा है। इंजीनियर साहब कुछ सियासी लीडरान कहते हैं कि जब इंजीनियर रशीद 2019 से पहले बाहर थे तो कश्मीर का झंडा साथ लेके चलते थे। आज अगर वो बाहर आए तो कश्मीर का झंडा उन्होंने क्यों नहीं उठाया? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। ये इंजीनियर रशीद था जिसने स्टेट फ्लैग डे मनाना शुरू किया था, अगर आपको याद होगा। वो तब PDP और NC कहते थे ये ड्रामाबाजी कर रहा है। हमने इन्हें कहा इसको पार्लियामेंट असेंबली में बिल पास करा के, देखो कितने उल्टी बात कह रहे हैं। हमने कहा स्टेट फ्लैग डे सरकारी तौर से मनाओ, छुट्टी डिक्लेयर करो। अगर PDP ने और NC ने, सरकारें इनकी थी, जो मेरी बात मानी होती, कम से कम रिकॉग्नाइज वो डे हुआ होता। हम तो श्रीनगर में हर जगह बनाते थे। उसके बाद ही तो मैं जेल में गया, उसके बाद तो मैं यहाँ आ गया। आज 5.5 साल बाद मैं छूटा। स्टेट फ्लैग डे मैं मनाता था, लहराए कश्मीर के झंडे, मैंने उसका नया जन्म दिया। ये लोग उससे ड्रामाबाजी कहते थे, इनको शर्म नहीं आती। ये कहते थे कि कोई नहीं ले जाएगा। अब जब मोदी जी ने मैडम महबूबा जी की वसादत से 370 ख़त्म कर दिया, मैं तो तब से 3 दिन हुए मुझे जेल से आए हुए। इसलिए मैं तो उन्हें कहता हूँ शर्म तो कर लो। अगर मेरी बात मानी होती 370 हटा नहीं होता। थैंक यू।